Good morning to all of my students. Welcome in Concept Develop Center with Engineer रवि सर। आज मैं आप लोग के सामने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 10th लेक्चर नंबर 15 के साथ आया हूं और इसमें मैं बात करने वाला हूं कि अगर एपी में सम दिया रहे तो उससे डिजायर्ड टर्म कहने का मतलब होता है कि एनवा टर्म कैसे निकालेंगे। जब एंथ टर्म्स निकाल लेंगे तो उसकी हेल्प से ए निकाल लेंगे, यानी कि फर्स्ट टर्म निकाल लेंगे, और जब फर्स्ट टर्म निकलेगा तो हम कॉमन डिफरेंस भी निकाल सकते हैं। तो चलिए उसी के बारे में मैं आज बात करने वाला हूं। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को आगे बढ़ाइए। तो चलिए अब कॉपी कलम निकालिए और नोट्स बनाना शुरू कीजिए। क्यों? क्योंकि आज मैं ऐसा एक्सप्लेनेशन करने वाला हूं, इस तरीके से बताने वाला हूं कि पूरे के पूरे दिमाग में छप जाएगा। ठीक, तो चलिए देखिए, जो प्रॉब्लम बेस्ड होता है, सम ऑफ एन टर्म्स दिया है, ठीक है, उसे एनवा टर्म कैसे निकालेंगे, एंथ टर्म कैसे निकालेंगे, पूरा क्लियर है। अब हिंदी में भी हमने लिख दिया है, हिंदी वाले को भी प्रॉब्लम्स नहीं होगी। अब चलिए एसन क्या करता है, सम ऑफ एन टर्म्स को इंडिकेट करता है, पूरा क्लियर है। ए एन लास्ट टर्म को इंडिकेट करता है। चलिए जब सम दिया रहेगा ना तो इस फॉर्मूला से ए एन निकालेंगे, यानी कि एंथ टर्म्स निकल गया हमारा। जब एंथ टर्म्स निकल गया तो देखिए ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी फॉर्मूला होता है। ओके, इसे स्टूडेंट्स याद रखेंगे, ठीक है, भूलना नहीं है। अब देखिए इसकी हेल्प से अगर 1 रखेंगे एन बराबर तो हमारा फर्स्ट टर्म निकल जाएगा। अच्छा, जब एन बराबर 2 रखेंगे तो हमारा कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा, क्योंकि दोनों का डिफरेंस कर देंगे, हमारा कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा। चलिए पूरा क्लियर है। अगर किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम्स नहीं है ना तो चलिए, तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, और ये फॉर्मूला याद रहे। क्लियर है? चलिए देखिए, इसमें ऐसा क्वेश्चन है, एस एन सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स दिया है एपी में, फाइंड करना है ए एन फर्स्ट टर्म ए कॉमन डिफरेंस डी। अच्छा, एस एन दिया हुआ है तो पहले हम क्या करेंगे, ए एन बराबर निकालना है तो इसको पहले हम एस एन माइनस वन, एन के जगह पर क्या पुट किया, एन माइनस वन। देखिए एन के जगह पर पुट करना है पहले एन माइनस वन। चलिए हमने पुट किया एस एन माइनस वन, तो यहाँ पर एन के बदले एन माइनस वन लिख सकते हैं। चलिए लिख दिया, यहाँ पर 3 लिख दिया, एन के जगह पर एन माइनस वन लिख दिया। ओके हो गया। अब ए एन बराबर एस एन माइनस वन होता है फॉर्मूला, ठीक है। जस्ट बोला था ना कि ये स्क्रीनशॉट लीजिएगा और क्या करना है उसको याद कर लेना है। चलिए ये फॉर्मूला लिख रहा हूं, देखते जाइए। एस एन हाउ मच, देखिए 5n स्क्वायर प्लस 3n, माइनस का साइन दिए, इसको घेर देंगे और यहां पर इसको कर देंगे 5n माइनस 1 का स्क्वायर 3n माइनस 1। अब हम क्या करते हैं कि इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखिए 3n माइनस n माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, आपको याद होनी चाहिए। देखिए 5n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n प्लस 3 इंटू n, 3n माइनस 3। अब देखिए 5n स्क्वायर 3n माइनस 5n स्क्वायर प्लस 5 माइनस 10n 3n माइनस 3। यहाँ पर इस तरीके से हो गया। अब मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए 5n स्क्वायर 3n माइनस 5n स्क्वायर, 5 में से 3 चल गया 2 और माइनस 10 और 3 है माइनस 7n हो गया। अब इसको थोड़ा सा
ऊपर की तरफ लिखते हैं, देखिए यहां 5n स्क्वायर प्लस 3n माइनस 5n स्क्वायर माइनस 2 माइनस माइनस यहां हो जाएगा प्लस, देखिए 7n हो गया। अब मैं इसको क्या करता हूं, कट कर देता हूं। चलिए इसको कट किया और 3n और 7n कितना हो गया 10n, तो डेट मीन्स बी कैन राइट 10n माइनस 2। ठीक है, ये हमारा क्या निकल गया, an निकल कर आ गया। अब मैं बात करने वाला हूं फर्स्ट टर्म निकालना। तो फर्स्ट टर्म कैसे निकलता है, n के बदले 1 पुट करेंगे। देखिए फॉर फर्स्ट टर्म a के लिए तो n इक्वल टू 1, तो देखिए a1 तो 10 इंटू 1 माइनस 2, 10 माइनस 2 यानी कि a इक्वल टू 8। हमारा फर्स्ट टर्म निकल गया। ठीक है, अब देखिए सेकेंड टर्म्स, क्योंकि दो टर्म्स का होना जरूरी है कॉमन डिफरेंस के लिए, तो इसलिए सेकेंड टर्म्स भी निकालना जरूरी है। चलिए यहां n बराबर 2 पुट करते हैं। देखिए तो a2 बराबर क्या हो जाएगा 10 इंटू 2 माइनस 2 यानी कि 20 माइनस 2, a2 हो गया 18। अब देखिए आराम से कॉमन डिफरेंस निकल गया। देखिए a1 इतना आया है ना, a1, तो इसी को तो हम फर्स्ट टर्म कहते हैं, तो यहाँ पर हम इसी को फर्स्ट टर्म लिख सकते हैं। ठीक है, यही। अब ये देखिए कॉमन डिफरेंस a2 माइनस a1 कितना है 18 माइनस हमारा हो गया a1 8, तो यानी कि d बराबर 10। देखिए पूछ रहा था क्वेश्चन में क्या कि हमको an निकालना है। चलिए an निकल गया यहाँ, यानी कि फर्स्ट का आंसर ये आ गया। सेकंड में करा फर्स्ट टर्म, चलिए फर्स्ट टर्म निकल गया। सी में कॉमन डिफरेंस, चलिए सी का भी आंसर निकल गया। ठीक है, तो इस तरीके से अलग अलग क्वेश्चंस पूछेगा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग बारीकी से समझिए और अच्छे तरीके से समझिए। ठीक है, चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए। देखिए हम क्वेश्चन में नए नए ट्विस्ट दे रहे हैं। अब 825 भी पाना है। ठीक है, तो बहुत ही आसान है, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, एकदम कूल माइंड से सोचना है, किसी भी प्रॉब्लम से एकदम कूल माइंड से सोचना है। टेंशन लिए तो हो गया गड़बड़। ठीक है, देखिए an के बदले अगर हम n माइनस 1 पुट करते हैं, क्लियर है, तो देखिए क्या हो जाता है an माइनस 1 यानी कि 3n माइनस 1 का स्क्वायर बाई 2, यहाँ पर 5n माइनस 1 बाई 2। क्लियर है। अब हमारा क्या है कि an निकालना है, an, तो sn माइनस 1 हो गया। अब मैं क्या करता हूं कि यहां पर sn इतना दिया हुआ है, देखिए दोनों में 2 दिया हुआ है ना, सबसे पहले इसको बाहर में रख लेंगे। ठीक, और 3n स्क्वायर 5n लिख देते हैं। पूरा क्लियर है। अब एक चीज़ देखिए, इसमें भी है इसमें भी है, तो क्या हम करते हैं ध्यान से देखिएगा, माइनस 3/2 n माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 5n माइनस 1/2। अच्छा, पूरा का पूरा माइनस है। अब क्या करते हैं कि यहाँ भी 2 है, तो इसको सबको एक साथ हमने लिख दिया, कॉमन ले लिया। अब देखिए 3n स्क्वायर प्लस 5n है। ठीक है, बारीकी से समझते जाइएगा। और यहाँ पर हम 3 है, चलिए यहाँ पर ये ब्रैकेट दे देता हूँ 3n माइनस 1 का होल स्क्वायर क्या होता है n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n लिख दिया। अब एक चीज़ देखिए, यहाँ पर 5 है, तो 5n माइनस 5, पूरा क्लियर है ना। और इस तरीके से हमने बड़ा ब्रैकेट दे दिया। अब एक चीज़ देखिए 1/2 3n स्क्वायर प्लस 5n माइनस, मल्टीप्लाई कर देता हूँ,
तो 3n² प्लस 3 माइनस 6n प्लस 5n माइनस 5 हो गया। अब क्या करते हैं इसमें कि 2 रहने देते हैं, 3n² प्लस 5n माइनस, देखिए 3n हो जाएगा। अच्छा, इसमें से पहले घटा देते हैं और यहाँ पर 3n² रहने देते हैं, 3 में से माइनस 5 गया, -2 -6 और प्लस 5 माइनस n हो गया। अब थोड़ा सा इसको गाड़ी को तीर मारते हुए आगे की तरफ बढ़ाते हैं। चलिए यहाँ बढ़ा दिया हमने। अब देखिए 1/2 है, यहाँ पर 3n² 5n माइनस 3n² और माइनस माइनस प्लस 2 माइनस माइनस प्लस n हो गया ना। यानी कि यहाँ पर कैंसिलेशन होगा। देखिए ये कट गया, कटा ना, और 5n प्लस n 6n हो जाएगा। देखिए 1/2 6n प्लस 2। अच्छा, ये दोनों में कुछ कॉमन होगा ना, 2 दिखाई दे तो दे ही रहा है और काफ़ी अच्छे से समझ में आ रहा है। चलिए तो 2 3n प्लस 1 लिख सकते हैं, 2 विजिबल है ना। अच्छा चलिए, तो an बराबर 3n प्लस 1, हमारा ये पहला ए का आंसर आ गया, an आ गया, यानी कि पहला का आंसर हमने फाइंड आउट कर लिया। अब मैं करने जा रहा हूँ फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म के लिए क्या करते हैं, n = 1। तो देखिए a1 कितना हो गया, 3 × 1 + 1, यानी कि a1 = 4। यानी कि ये जो वैल्यूज निकल गया, इसी को तो a कहते हैं ना, a बराबर 4, यानी कि हमारा b का भी आंसर निकल गया। अब क्या है, कॉमन डिफरेंस के लिए कम से कम 2 टर्म्स चाहिए। तो चलिए सेकंड टर्म्स निकालते हैं। यहाँ पर n बराबर हम पुट करते हैं, देखिए इधर से आते हैं, अब n बराबर 2 पुट करते हैं, तो a2 कितना हो जाएगा, 3 2 + 1, तो a2 बराबर हो गया 7। क्लियर है ना। चलिए a2 बराबर हो गया 7, तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा, a2 - a1 2 7, a1 कितना है 4। चलिए d बराबर 3 आ गया। बार बार मैं बोलता हूँ चलिए, कहीं चलने के लिए नहीं, इससे ऐसे प्रोसीजर पे आने के लिए बोलता हूँ, ठीक है। यानी कि चलने का मतलब होता है इससे चलते हुए इस पे आना है, ओके। अच्छा, अब मैं बात करता हूँ क्या निकलना है, डी में, यानी कि हमारा सी भी निकल गया। अब हमको निकालना है डी, तो 4D के लिए A25 निकालना है। चलिए A25 तो दाम निकल नहीं गया। देखिए डी में A25 क्या कहता है, A25 में देखिए 3 × 25 + 1 यानी कि A25 आ गया 76, यानी कि हमारा आंसर, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। देखिए इस तरीके का, इसलिए मैं क्वेश्चन बता रहा हूं ताकि आप लोग के अंदर कॉन्फिडेंस आए, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद मैं होमवर्क दे दूंगा, इसी पे बेस्ड है, ठीक है। चलिए n = n-1 मैं पुट कर दिया, तो अब यहां हो गया Sn-1 बराबर 3n-1 का होल स्क्वायर, अब 4 n के जगह पर n-1 रख देंगे, हो गया। अब हमारा an निकालना है, तो an का Sn-1 ये फार्मूला होता है Sn - Sn-1, क्लियर है। अब एक चीज देखिए, हम 3n² लिख देते हैं, 4n लिखते हैं, माइनस क्या है घटाना जी, ये देखिए 3n-1 का स्क्वायर प्लस 4n-1 लिख दिया। अब मैं क्या कर रहा हूं कि 3n² प्लस 4n, 3n-1 का n² प्लस 1 -2n
4, यहाँ पर मल्टीप्लाई ही कर देता हूँ, 4n माइनस 4। ओके, समझ में आ रही है ना। 3n स्क्वायर 4n, देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 3 में n से 3n स्क्वायर, 3 में 1 से 3 में -2n से -6n, अब +4n माइनस 4। अच्छा, अब मैं बात कर रहा हूँ 3n स्क्वायर प्लस 4n माइनस 3n स्क्वायर तो हो गया, ये देखिए +3 है -4 है तो -1, चलिए लिख दिया। -6n है +4n है -2n, चलिए लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं ना। ओके, अब इसको मैं इस तरीके से चलता हूँ, 3n स्क्वायर प्लस 4n माइनस 3n स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1 माइनस माइनस प्लस 2n। ओके, यहाँ पर कटने वाली चीज़ें हैं, देखिए इसको हटा दीजिए, कट गया। चलिए जी, आप घर जाइए और आप दोनों यही रहिए क्योंकि आप लोग को ज़रूरत है। तो देखिए 4n 2n 6n प्लस 1, ये हमारा आ गया पहला आंसर। चलिए ए का फर्स्ट टर्म निकालने के लिए n बराबर 1 पुट करते हैं। चलिए देखिए कैसे n बराबर 1 पुट करते हैं, किसके लिए, फर्स्ट टर्म निकालने के लिए। चलिए a1 बराबर 6 × 1 + 1 कितना आया जी, a1 बराबर हमारा आ गया 7, तो 7 आ गया, तो इसी को तो फर्स्ट टर्म कहते हैं। लीजिए a1 को a लिख सकते हैं, आ गया। b का हमारा आंसर आ गया। अब हमको चाहिए कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस के लिए बोले हैं कि 2 टर्म्स एटलीस्ट चाहिए, नहीं तो किस में से घटाएंगे, 2 टर्म्स होगा ही नहीं तो कभी कॉमन डिफरेंस निकलेगा ही नहीं। कॉमन डिफरेंस कंपेरेबल होता है, ठीक है। चलिए अब मैं कह रहा हूं कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो n बराबर 2 पुट किया। ओके, चलिए तो a2 = 6 × 2 + 1 कितना हो गया, a2 = 13 हो गया। अब हमको कॉमन डिफरेंस निकल गया ना, देखिए हमारा अब d निकल गया a2 माइनस a1, a2 हाउ मच 13, चलिए 7 d = आ गया हमारा 6, यानी कि किसका आंसर है, देखिए d, c का आंसर भी निकल गया। चलिए c का आंसर हमने लिख दिया। अब मैं बात कर रहा हूं a25। ओ बहुत ही आसान है, देखिए n बराबर निकल आया है तो इसके बदले n के बदले 25 पुट करूंगा तो इसका वैल्यू निकल जाएगा। ओके, तो d में आंसर a25, आइए 6 × 25 + 1 यानी कि 150 + 1 a25 151, ये आपका आंसर आ चुका है। ठीक, अब देखिए इसको आप नोट कर लीजिए और अब मैं क्वेश्चंस दे रहा हूं, ठीक है, क्वेश्चंस दूंगा ताकि आप लोग को प्रैक्टिस हो और अच्छे तरीके से हो, ठीक है। अभी इसको नोट कर लीजिए। देखिए बहुत ही मस्त क्वेश्चंस है, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चंस है। कह रहा है कि इन एपी सम ऑफ n टर्म्स, यानी कि n टर्म का योग दिया हुआ है 3n² + 5n। ओके, इट्स mth टर्म इज 164, m टर्म्स का दिया है 64। घबराने की बात नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ पर आप लोग टेंशन में आ गए होंगे कि देखिए एसएन बराबर दिया हुआ है, सॉल्यूशंस करते हैं। पहले सॉल्यूशन करते हैं। हमारा क्या दिया हुआ है, एसएन दिया हुआ है, गिवन। बनाने का देखिए तरीका, एग्जाम में आएगा तो इसी तरीके से बनाना है, ठीक है, इधर उधर नहीं करना। देखिए एस एन क्या दिया हुआ है, देखिए 3n² + 5n दिया हुआ है, ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब लेकिन यहां पर देखिए, यहां पर फर्स्ट टर्म नहीं दिया हुआ,
कॉमन डिफरेंस भी नहीं दिया हुआ है, लेकिन यहां पर एक सवाल हमको खड़ा कर रहा है कि mth टर्म दे रहा है। यहां तो n के रूप में दिया है, यहां m के रूप में दिया हुआ है, ठीक है। तो यहां टेंशन नहीं लेना है, ठीक है, क्लियर है। अब हम क्या करते हैं कि n के बदले हम m पुट कर देते हैं, ठीक है। n के बदले क्या पुट करेंगे, हमको निकालना है, देखिए गिवन यानी कि am दिया हुआ है 164, ये दिया हुआ है। देखिए n इसमें m इसमें दिया, हमको m का वैल्यू निकालना है, m बराबर व्हाट। तो देखिए कहने का मतलब यहाँ n के बदले n के बदले m पुट कर देंगे। क्या करेंगे, n के बदले हम देखिए m यहाँ पर इस तरीके से लिख देंगे, ठीक है। चलिए हमने पुट किया, तो इसमें हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिएगा am बराबर sm माइनस sm माइनस 1 लिख सकते हैं। ये समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, चलिए इसको पहले हटाते हैं। देखिए am के बदले n के बदले m लिख दिए, और अब हम m के बदले m माइनस 1 पुट करेंगे। तो m पहले लिखिए, n के बदले m, तो यहाँ पर अब इस टर्म में आ गया 3m स्क्वायर प्लस 5m, लिख सकते हैं ना, घबराना नहीं है। चलिए अब m के बदले m माइनस 1 पुट करते हैं। देखिए तो s m माइनस 1 पुट किया, 3m माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 5m दे दिया, और इसके भी ऐसा होगा। अब एक चीज देखिए, am क्या निकलता है, mm बता चुके हैं कि sm माइनस sm माइनस 1 होगा, ओके है। अच्छा sm बराबर क्या है, देखिए sm बराबर ये है, तो यहाँ पर ये sm बराबर आया है, और ये हमारा sm माइनस 1 बराबर आया है। तो sm माइनस, चलिए यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं ना, 5m माइनस का साइन दे दिया, यहाँ पर 3m माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 5m माइनस 1 है, ठीक है। अब इसको देखिए, आइए जी, यहाँ पर तीर मारने में तो मैं माहिर हूँ, कहीं भी तीर मार देता हूँ, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। देखिए यहाँ से यहाँ तीर, कहीं भी तीर चला जाता है, तो समझने का फेर है। और यहाँ पर आइए और इसको अच्छे तरीके से समझिए, 3m स्क्वायर प्लस 5m माइनस 3m माइनस 1 का होल स्क्वायर, आइए m स्क्वायर 1 माइनस 2m हो गया, और इसमें मल्टीप्लाई किया हमने, तो 5m माइनस 5, क्लियर है। चलिए अब मैं बात करता हूं 3m स्क्वायर प्लस 5m माइनस, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, तो आइए जी यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 में 1 से मल्टीप्लाई किए 3 में माइनस 2m से किए 6m, और यहाँ पर 5m माइनस 5, डिजिबल है ना, क्लियर है। चलिए तो यहाँ पर 3m स्क्वायर प्लस 5m माइनस 3m स्क्वायर प्लस 3 और माइनस 3 यानी कि माइनस 2 माइनस 6m प्लस यानी कि माइनस m, क्लियर है। और यहाँ पर 3m स्क्वायर 5m माइनस 3m स्क्वायर, देखिए माइनस माइनस प्लस प्लस 2 माइनस माइनस प्लस प्लस m हो गया। अब मैं कर रहा हूँ कि यहाँ पर इसको घरे भेज दीजिए और इसको रहने दीजिए, ठीक है, क्योंकि 5m और 1m 6m है, और यहाँ पर 2 है, यानी कि हमारा क्या निकल गया वैल्यूज। तीर मारने में थोड़ा गड़बड़ हो गया था, ऐसे मारना चाहिए था। चलिए हो गया, देखिए am हमारा निकल गया। अब कहने का मतलब होता है कि am ही दिया है 164, am ही हमारा क्या दिया हुआ 164 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन।
यानी कि प्रश्न के अनुसार, हिंदी वाले लोग लिखेंगे क्या, प्रश्न के अनुसार। तो AM बराबर दिया हुआ है 164 और यहाँ AM बराबर 6m + 2 आया है। तो चलिए 6m + 2 लिख दिया, 164 और 6m बराबर 164 - 2 और आया है m बराबर 162/6 कट गया, 6 दूना 12, 4 2, 6 7 27, यानी कि m बराबर 27 आ चुका है और ये प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। चलिए m बराबर 27 आया है, ठीक है, समझ में आया ना, बिल्कुल बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ लेना है ताकि कहीं कोई प्रॉब्लम्स ना हो जाए, क्योंकि तुम लोग किसके साथ हो, रवि सर के साथ जुड़ चुके हो, इसीलिए कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलो इसको नोट कर लो। देखिए ऐसा क्वेश्चन है, द सम ऑफ क्यू टर्म, ठीक है। तो देखिए सॉल्यूशंस कैसे करते हैं। गिवन, सबसे पहले गिवन लिखेंगे, ठीक है। देखिए ये इसी तरीके से एग्जाम में सॉल्व करना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर दिया है क्यू टर्म, यानी कि एस क्यू 63q - 3q²। अब क्या कहते, देखिए यहाँ पर अलग दिया है, यहाँ पर देखिए दिया हुआ है SP -60, यानी कि पी टर्म कितना है, 60 दिया हुआ है। ओके, देखिए यहाँ Q दिया है, यहाँ P दिया है, घबराने की बात नहीं है। क्या करेंगे इस केस में, Q के बदले हम P रख देंगे, ठीक है। अब जब हम P रख दिए तो चलिए अब वी आर एबल टू राइट P इंस्टेड ऑफ Q। अब हम Q के बदले P लिख सकते हैं। चलिए SP बराबर लिख सकते हैं 63p - 3p²। अच्छा, अब क्या करते हैं कि P के बदले P - 1 पुट करते हैं। चलिए SP -1 पुट किए, 63p - 1 3p - 1 का स्क्वायर। क्लियर है। अब क्या करेंगे कि हमको AP निकालना है, AP निकालना है, ठीक है। चलिए तो SP -1 कर दिया हमने। SP हाउ मच, 63p। चलिए 63p किया और 3p² किया और यहाँ पर माइनस 63p - 1 और -3p - 1 का होल स्क्वायर, और इस तरीके से हमने कर दिया। अब क्या कर रहा हूं कि 63p - 3p² माइनस, इस तरीके से हमने किया कैलकुलेशन, तो 63p आ गया और माइनस इसमें करेंगे तो 63 आ जाएगा। चलिए आप ही लोग से पूछ के लिख रहा हूं, ठीक है, ताकि कोई प्रॉब्लम्स ना हो, ठीक है। अच्छे से देखते रहिए, कोई प्रॉब्लम ना हो। देखिए 3 इसका स्क्वायर p² +1 - 2p, a - b का होल स्क्वायर तो याद होना चाहिए, क्योंकि 10th में हो तो 10th स्टैंडर्ड में ये सब चाहिए, हवा में उड़ा दो, हवा में, ठीक है। अब देखिए क्या करता हूं, यहां भी तीर मार दिया, कहीं कोई बात नहीं, तीर तो मारूंगा ही। आइए यहां पर तीर मार देता हूं। चलिए देखिए यहां से यहां ऐसे कर दिया। अब देखिए AP है ना। चलिए ऐसा ऐसा प्रॉब्लम्स देख देता है ना तो स्टूडेंट भी घबरा जाता है। कोई बात नहीं, घबराने की बात नहीं है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। अगर ऐसे ऐसे आएगा ना तो इस तरीके से सॉल्यूशन करेंगे। चलिए यहाँ पर 63p आ गया है और यहाँ पर 3p² है। ओके, अब देखिए 63p, चलिए 63p लिख दिया, -63, चलिए लिख दिया, -3p² लिख दिया, -3, चलिए -3 लिख दिया, माइनस माइनस, देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ये और ये प्लस, कितना हुआ 3 और +6p। चलिए हो गया। अब देखिए AP बराबर क्या हो गया,
63p माइनस 3p स्क्वायर, और अब आ रहे हैं 63p है यहाँ और ये 6p है 69p। ओके, माइनस 63 और माइनस 3 माइनस 66 और यहाँ पर माइनस 60p का स्क्वायर होगा। अब एक चीज़ देखे हैं, 63p स्क्वायर माइनस 3p का स्क्वायर माइनस 69p माइनस माइनस प्लस 66, ठीक है, ये भी माइनस है प्लस, यानी कि 3p का स्क्वायर। बिल्कुल क्लियर समझ में आ रही है ना। चलिए अब मैं क्या करता हूँ कि देखिए कोई कटने वाला है, चांसेस है, देखते हैं कहाँ है। ओ, यहाँ पर मिस्टेक हो गया था। अच्छा चलिए, यहाँ पर ये कट गया ना, तो कहने का मतलब है 63p में से इसको घटा दिए तो कितना आया, माइनस 6p और यहाँ पर 66 है। क्लियर है, यानी कि AP का वैल्यू हमारा निकल गया है। और लेकिन AP बराबर कितना दिया हुआ है, ये मिस्टेक है, ये AP है। AP बराबर पी टर्म है ना, AP बराबर हमारा इतना दिया हुआ है और AP बराबर इतना आ चुका है। तो अब कहने का मतलब है कि AP बराबर यहाँ पर AP बराबर कितना है, -6। चलिए लिख दिया, AP बराबर कितना है, यहाँ पर है -6p और 66 बराबर -60 हो गया। अब मैं क्या करने वाला हूँ, देखिए कुछ तो करबे करेंगे। ओहो, कुछ ना कुछ के मतलब गलती लिखा जाएगा। चलिए 60 और ये उधर जाएगा तो 66 प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब मैं बात करता हूँ P के बारे में, और ये आ चुका है, आइए माइनस माइनस कैंसिल, 6 दूना 12 1, यानी कि P इक्वल टू हमारा आ गया है 21। तो कहने का मतलब हो गया कि P इक्वल टू 21, यानी कि कहीं मिस्टेक हो रहा है लगता है। चलिए बिल्कुल समझ में आ रहा है ना, P इक्वल टू 21। अब मैं क्या करने वाला हूँ, A21 निकालना है। ओए गॉड, ये तो खटाक से कर निकल जाएगा। A21 निकालना है। A21 बराबर क्या नहीं निकलेगा क्या, A21 बराबर हो गया। चलिए यहाँ पर -6, 21 का वैल्यू डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ, ठीक है, 21 और यहाँ पर प्लस 66 है, यानी कि -126 और प्लस 6, यानी कि A21 आ चुका है। कितना, आइए जी आइए, यानी कि A21 A21 ही निकालना था ना, A21, ओ ठीक है, तो है A21 कितना आ चुका है, यानी कि हमारा आंसर हो जाता है ये कितना है, 21 निकालना है, तो मिस्टेक ना हो जाएगा। अच्छा देखते हैं, ठीक है, देखिए यहाँ पर A11 निकालना है, A11 निकालना है, A11 दे देते हैं, ये तो मिस्टेक हो गया। A11 यानी कि 66 प्लस 66, लीजिए जी खाइए लड्डू, तो A11 बराबर आ चुका है, यानी कि ये हमारा देखिए P निकल गया ना, किसका आंसर है A। चलिए A, अब B का A11 निकालना था, B, दोनों आंसर निकल गया। अब मैं कुछ प्रॉब्लम्स दे रहा हूं ताकि आप लोग सॉल्व करेंगे और ताकि आप लोग के अंदर कॉन्फिडेंस आए और आप लोग जब भी एग्जाम में बैठे ना खट 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 बन जाए, ठीक है, और इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है, ओके। चलिए मैं ये दे चुका हूँ ताकि आप लोग को प्रैक्टिस हो चुके, तो आप लोग इस पे ध्यान दीजिएगा और इसको सॉल्यूशन कीजिएगा, और आई होप आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। जाते हुए बोल रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ठीक है, ताकि हमारा जोश और जज़्बा बना रहे और ऐसे ऐसे लेक्चर्स के साथ मैं आता रहूं और आप लोग को एक अच्छा कॉन्सेप्ट देता रहूं, ठीक है। तो चलिए आप लोग सभी को, और मैं अब इस चैप्टर को एंड करता हूं। जय हिंद, जय भारत,
जय कंसेप्ट डेवलप सेंटर एंड ऑल द बेस्ट।